जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, अगर हिंदी में बोले तो भारतीय तटरक्षक की तरफ से नई भर्ती जारी हो गई है। एक चीज आप लोगों को बता दूं, आपका जो घर से लेकर के जो एग्जाम सेंटर है वहां तक जाने के लिए जो आप बस का उपयोग करते हैं या फिर ट्रेन का उपयोग करते हैं तो उसका जो ट्रेवलिंग पास के तहत आपको उसका किराया मिलेगा दोस्तों। यानी कि बड़ी खुशखबरी है। आप उस इलाका में, जैसे आप रहते हो एमपी में और आपका सेंटर दिया है मुंबई में, तो मुंबई तक का आने जाने का आपको किराया गवर्नमेंट देगी दोस्तों। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो मतलब एक बड़ी खुशखबरी है, फ्री में आप मुंबई भी घूम लिए, किराया भी मिल गया। ठीक है, तो आज इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में बताने वाला हूं। साथ ही साथ इस भर्ती में ना फिजिकल टेस्ट बहुत ही आसान है। क्यों, आगे आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये जो वैकेंसी है ना, फर्स्ट बैच 2025 यानी कि अप्रैल 2025 तक आप लोगों का ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आप लोगों को आसान भाषा में दे देता हूं। तो देखिए, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक में जो फर्स्ट बैच 2025 की भर्ती आई है, टोटल पोस्ट की बात करूं तो 320 पदों पे भर्ती जारी हो गई है। इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अप्लाई डेट 13/6/2024 यानी कि आज से 3 जुलाई 2024 तक ऑनलाइन फॉर्म फिल होने वाली है, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है। आप कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी इस वीडियो में बता देगा मैं। नाविक जीडी 12वीं पास हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, यांत्रिक पोस्ट, तो यांत्रिक पोस्ट में आप 10वीं पास हो और डिप्लोमा किए हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से किए हो, मैकेनिकल से किए हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो, आप एलिजिबल हो। या फिर आप 12वीं पास हो और 2 साल का डिप्लोमा किए हो, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रखी गई है, तो एज जो है ना 18 से 22 साल मांगता है दोस्तों, लेकिन एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी 3 साल की छूट। यानी कि जो यूआर कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनका 1/3/2023 से लेकर के 28/2/2007 के बीच में जन्म होना चाहिए, तभी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी एससी एसटी 5 साल, ओबीसी 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। यानी कि आप सभी जितने भी कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं, सुनहरा मौका है भैया आईसीजी जैसे जगह में नौकरी लेने का। यानी कि सीधा सीधा बोल जाए, नेवी में आपको जहाज शिप में भी ड्यूटी दे सकता है, आपको ऑफिस में भी ड्यूटी दे सकते हैं, यानी कि फर्स्ट क्लास नौकरी है। ठीक है, दूसरा एक चीज आप लोगों को बता दूं, इस वैकेंसी में ना मैंने तो पहले ही फायदा बता दिया, एग्जाम सेंटर आप मुंबई देने जा रहे हो ना, मुंबई घूम भी लोगे, सरकार के पैसा आने जाने का किराया भी हो जाएगा। इससे बढ़िया मौका आपको और कहां मिलेगा। अब एक चीज देखिए, फी की बात करूं तो यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस 300 रुपए है, एससी एसटी 0 रुपए फी है। यानी कि जो जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, अदर बैकवर्ड क्लास या फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इन तीनों का 300 रुपए है, बाकी का 0 रुपए फी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इसमें जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, ये सबको कहां पे सेंटर देता है आप लोगों को पता होगा, ये सब जाते हैं दोस्तों मुंबई में सेंटर, और बिहार वगैरह ये सबका सेंटर देता है आपका कोलकाता तरफ। ठीक है, इस प्रकार से बटा हुआ है। आपका जो फिजिकल वगैरह सब कुछ वहां पे होगा, और लास्ट में जब आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको आईएनएस चिल्का भेज दिया जाएगा आपको ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन भैया 4 चरण में होगा। ठीक है, पहले तो आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद आपका असेसमेंट एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। ये क्या होता है दोस्तों, आप लोग जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास होके आए, आपको उसके बाद ये फिजिकल और पीएफटी और ये असेसमेंट एक ही साथ होता है। पहले असेसमेंट दे दोगे, उसके बाद पीएफटी होगा, तो पीएफटी के लिए बुलाएगा तो आपसे पहले ये टेस्ट लेगा। इस टेस्ट में क्या है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें रीजनिंग वगैरह छोटा मोटा क्वेश्चन रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप क्लियर कर लोगे। ठीक है, उसके बाद आपका पीएफटी होगा, यानी कि फिजिकली फिटनेस टेस्ट। ठीक है, तो एकदम आसान है फिजिकली फिटनेस टेस्ट, जैसे कि 1.6 किलोमीटर को 7 मिनट में निकालना है। मैंने भी आईसीजी का एग्जाम दिया है, क्लियर किया हुआ है, लेकिन मैं दिया था डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि डीबी, जो 10वीं पास भर्ती आती है उसमें दिया था, 2017 बैच का। ठीक है, अब उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो डीबी तो भैया कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उतना चलता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट पहले तो आपको क्या होगा दोस्तों, अगर अनफिट भी हो जाते हैं ना तो आपको 21 दिन का टाइम दिया जाएगा, और आपको जैसे कि मुंबई में अगर आप
मुंबई सेंटर है वहां पे अनफिट हो गए तो INS अश्विनी करके है चर्च गेट में, वहां पे जाकर के आपका रिमेडिकल हो जाएगा। रिमेडिकल में क्लियर कर देते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले सिलेबस बताने से पहले आपका पासिंग मार्क्स जान लीजिए। तो देखिए जनरल OBC EWS का, ठीक है, सीजन 1 सीजन 2 मतलब सेक्शन 1 सेक्शन 2 दो होगा, ठीक है। तो सेक्शन 1 में 30 नंबर और सेक्शन 2 में 20 नंबर, टोटल 50 नंबर लाए आप पास हो जाएंगे, ठीक है। SC ST में 27 नंबर है सेक्शन 1 में, सेक्शन 2 में 17 नंबर, ठीक है। ये आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2, सेक्शन 1 आपका 10th लेवल का रहेगा, सेक्शन 2 आपका 12th लेवल का रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक चीज और जानना चाहिए, देखिए 60 क्वेश्चन रहेगा सेक्शन 1 में, 60 मिनट का रहेगा, सॉरी 60 मार्क्स का रहेगा, 45 मिनट का आपको टाइम मिलने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक चीज और आप लोगों को बता दूं, इसमें सब्जेक्ट मैथ्स का 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस का 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश का 15 रहेगा, रीजनिंग का 10 रहेगा, जीके का 5 क्वेश्चन रहेगा। और ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ना वो 10th लेवल रहने वाली है। ये हो गया आपको सेक्शन 1। अगर SC ST है तो इसमें आपको 27 नंबर लाना है, और अगर UR OBC EWS है तो इसमें आपको 30 नंबर लाना है, ठीक है, मिनिमम लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फैला भैया, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन 2, सेक्शन 2 में 50 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, 50 मार्क्स का, और 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। मैथ्स रहेगा आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, फिजिक्स रहेगा आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का रहेगा। इसमें और इसमें सेक्शन 1 सेक्शन 2 मिलाकर के ही आपका मेरिट बनने वाली है, ठीक है। ये आप क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको ऑफलाइन OMR बेस्ड एक और एग्जाम होता है, वो होता है दोस्तों असेसमेंट एटेबिलिटी, ठीक है। तो ये आप लोगों को OMR बेस्ड होता है, जिसका 1 घंटा के अंतर्गत ही आपको रिजल्ट बना करके दे देता है, और ये आपका जहां पे PFT सेंटर देगा ना वहीं पे आप लोगों का होने वाला है। देखिए अब इसके बाद आप PFT में जैसे ही क्वालिफाई करते हैं, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप जाते हैं, तो आपको क्या क्या होगा, तो PFT के लिए आप जाओगे ना तो सबसे पहले आपका होगा दोस्तों रनिंग टेस्ट। तो रनिंग कैसे होता है, रनिंग 1.6 किलोमीटर को 7 मिनट में दौड़ना रहता है। आप अपना जूता जो शॉर्ट्स हो गया, टी-शर्ट जो है आप लेकर के जाइएगा। वैसे आप लोगों को बता दूं पक्की सड़क में दौड़ाते, सड़क नहीं। और जैसे कि हाँ मैं गया था तो मेरे को ICG मुंबई में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की हेडक्वार्टर, वहां पे हम लोगों का फिजिकल टेस्ट हुआ था। तो छोटा सा एक ग्राउंड होता है, उसमें 10-12 राउंड हम लोगों को मराया था, एकदम छोटा सा रोड टाइप से। तो आसानी से आप क्लियर कर लोगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह हो गया PFT 7 मिनट में निकालना रहता है, और पूरा बराबर 7 मिनट तक काउंट करता है, आपको बस उतना मिनट में क्वालिफाई करना है। तो ये PFT ओनली क्वालिफाई का है, ठीक है। दूसरा चीज आपका दोस्तों जो फिजिकल उठक बैठक होता है 20, तो 20 उठक बैठक कैसे करता है, आपको हाथ को ऐसे सीधा करा देगा, उसके बाद आपको 1 2 3 ऐसे वो काउंट करते रहता है एक ऑफिसर, तो उसके बाद आप बराबर करोगे, ठीक है। ये तो हो गया 2 उठक बैठक। उसके बाद 10 पुशअप होता है, तो पुशअप तो कोई भी कर लेगा 10, उसमें भी काउंट होता है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, तो मेडिकल भैया अगले दिन करा दिया जाता है। तो मेडिकल में आई वगैरह टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, पाइल्स वगैरह टेस्ट होता है, ये सब होता है, कोई एक्सरे वगैरह नहीं होता है, हम लोगों का तो नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका कंप्लीट प्रोसेस है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, 2025 जो बैच की है ना, पहला बैच 2025 की, उसका वैकेंसी अभी जारी हुआ है, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं भैया। SC और ST जितने भी कैंडिडेट है ना, ये सबको मैं बता दूं, एग्जाम देने नहीं जा रहे हो ना, मुंबई अगर घूमने का प्लान है, अगर आप मतलब जहां जिस जगह पे आपका सेंटर है, नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर लीजिएगा, हर एक स्टेट का अलग अलग दिया हुआ है, तो वहां पे आप घूम के भी आ सकते हो। क्योंकि SC ST कैंडिडेट को ट्रेवलिंग पास का जो अकाउंट, इसके लिए आपको क्या क्या लगेगा, तो भैया एक तो आपका फॉर्म होता है ट्रेवलिंग फॉर्म का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से, या आप मुझे बोल दीजिएगा मैं डाउनलोड करके भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है भैया, सेंट्रल वाला बनवा लीजिएगा। हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट का 2 कॉपी, फॉर्म का हो गया, आपका 10th का, आपका 12th का, ऐसे कॉपी रख लीजिएगा। और उसके बाद आपका बैंक पासबुक का भी नंबर रख लीजिएगा। NEFT के माध्यम से आपके बैंक में डायरेक्ट पैसा प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, बैंक का आप अपना पासबुक भी रख लीजिएगा, ठीक है, पासबुक का जीरोक्स। तो ये सब कुछ को लेकर के जाना है, आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। और जो आप ट्रेन का टिकट जैसे स्लीपर क्लास का मिलता है, तो स्लीपर का आपके रिजर्वेशन टिकट रहेगा, वो रिजर्वेशन टिकट का आपको लेकर के जाना है, सबमिट करना होता है, तभी आने जाने कैसा मिलेगा। बस में जाते हो तो बस का, मुंबई के अंदर अगर बस चलती है, MP के अंदर बस चलती है, तो उसका जो टिकट आप कटाते हो, वो टिकट को संभाल के रखने का, वो टिकट का पैसा भी वहां पे इंक्लूड होता है। उसके बाद आप
टैक्सी में तो होता नहीं है दोस्तों, तो जिसका भी टिकट होता है वो सब टिकट संभाल के रखिएगा, आपको पैसा आपका मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स मैंने बता दिया। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ मैंने डाल दिया है, जाइए और अपने मोबाइल से ही फॉर्म फिल करिए दोस्तों। किसी भी प्रकार का अगर फॉर्म फिल करने में समस्या आ रही है कमेंट कर दीजिएगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।